माता सीता रामायण और रामकथा पर आधारित अन्य ग्रंथ जैसे रामचरितमानस, कंब रामायण की मुख्य नायिका और नेपाल के राष्ट्रीय विभूति हैं। सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री और जनकपुर नेपाल की राजकुमारी थी, जो नेपाल और भारत दोनों देश की मिथिला राज्यों पर राज करते थे। इनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से स्वयंवर में शिवधनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। इन्होंने स्त्री व पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया था, जिसके कारण इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। त्रेतायुग में इन्हें सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। रामायण के अनुसार मिथिला के राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक पेटी से अटका। इन्हें उस पेटी में पाया था। राजा जनक और रानी सुनैना के गर्भ में इनकी कलाओं एवं आत्मा की दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा स्थापित किया गया। तत्पश्चात सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला उनकी छोटी बहन थी। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा अथवा जनकसुता भी कहते थे। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमिपुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म नेपाल के मिथिला राजा जनक के यहाँ शाक मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को सीतामढ़ी बिहार में हुआ था। ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ राम व लक्ष्मण की रक्षा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके उपरांत महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा किया और ऋषि विश्वामित्र की उपस्थिति हेतु निमंत्रण भेजा। आश्रम में राम व लक्ष्मण उपस्थित के कारण वे उन्हें भी मिथिपलपुरी साथ ले गए। महाराज जनक ने उपस्थित ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से स्वयंवर के लिए शिवधनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित कोई राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाया और उसका भंग किया। इस तरह सीता का विवाह श्री राम जी से निश्चय हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मानवी का भरत से तथा शुभकीर्ति का शत्रुघ्न से निश्चय हुआ। कन्यादान के समय राजा जनक ने श्री राम जी से कहा, हे कौशल्यानंदन राम, ये मेरी पुत्री सीता है। इसका पानी ग्रहण कर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ये सदा तुम्हारे साथ रहेगी। इस तरह सीता व राम जी का विवाह अत्यंत वैभवपूर्ण संपन्न हुआ। विवाहोपरांत सीता अयोध्या आए और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी को दिए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री राम जी व अन्य वरों की सलाह न मानकर अपने पति से कहा, मेरे पिता के वचन के अनुसार मुझे आपके साथ ही रहना होगा। मुझे आपके साथ वनगमन इस राजमहल के सभी सुखों से अधिक प्रिय है। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ वनवास चली गई। वे चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर अपना वनवास किया। इसी समय भरत अपने बड़े भाई श्री राम जी को मनाकर अयोध्या ले जाने आए। अंत में वे श्री राम जी की पादुका लेकर लौट गए। इसके बाद वे सभी ऋषि अत्रि के आश्रम गए। सीता ने देवी अनसुया की पूजा की। देवी अनसुया ने सीता को पतिव्रता धर्म का विस्तार पूर्वक उपदेश के साथ चंदन, वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान किया। इसके बाद कई ऋषि व मुनि के आश्रम गए। दर्शन व आशीर्वाद पाकर वे पवित्र नदी गोदावरी तट पर पंचवटी में वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने की सर्वथा योग्य है। रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले जाएगा और उनकी अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करेगा। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीता जी ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानरों ने इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोकवाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार दिया।